अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.18 स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या होता है कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट। इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 3 और 4। इनके दरमियान में हमने कॉमा लगाया होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड रिटन इनसाइड इन द पैरेंथेसिस। इसको हम पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमें एक्स की वैल्यू शो करवाता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमें वाई की वैल्यू शो करवाता है। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। हमने यहाँ पे पढ़ना है कि कार्टेशियन प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर यहाँ पे है नंबर लाइंस एंड इज़ यूज टू प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्लेन एक ऐसी प्लेन है जिसको हमने दो परपेंडिकुलर लाइनों से बनाया होता है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसी लाइनें जो आपस में 90 का एंगल बना रही हूँ। ठीक है, एक ऐसी होती है और एक ऐसी होती है। ठीक है, नंबर लाइन यानी कि ये नंबर लाइंस होती हैं, इन पर हमने नंबर शो करवाए होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इज़ यूज टू प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट करने के लिए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफ ड्रा करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे देखें दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम इसी तरह ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर जो हमने नंबर लगाए होते हैं वो हमें पॉजिटिव एक्स को शो करवाते हैं, यहाँ पर जो नंबर लगाए होते हैं वो नेगेटिव एक्स को, और इधर ऊपर पॉजिटिव वाई को और इधर नीचे नेगेटिव वाई वाले नंबर हमें शो होते हैं। तो इस तरह लाइनें लगाने के बाद हमारे पास चार हिस्से बन जाते हैं, चार पार्ट बन जाते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें आपके पास एक्स भी पॉजिटिव आ रहा है, वाई भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों प्लस के साइन आएंगे, एक्स वाला भी पॉजिटिव और वाई वाला भी पॉजिटिव। हमने पढ़ा है कि पहली जो ऑर्डर्ड पेयर में पहली चीज़ एक्स वाली होती है और दूसरी चीज़ वाई वाली होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको हमने यूज़ करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपने इनका कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपने इसी तरह जो है वो एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले। तो ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, अब आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट इसका दिया गया है वो आपके पास है जे पॉइंट, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट है -7, यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस है और वाई की माइनस है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रहे हैं। एक्स प्लस और वाई माइनस इसमें फोर्थ में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद इसी तरह आपके पास इसका के पॉइंट है 5 और 9, तो ये आपके पास है दोनों ही प्लस के हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लिखेंगे इट के लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका जो है वो हमारे पास एल है -4 और 4। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास है माइनस और प्लस। ठीक है, तो ये किस में, एल किस में लाई करेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है m -8 और -2, तो दोनों माइनस के हैं, तो ये हमें पता है कि माइनस वाले दोनों किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके अपने ग्राफ ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, ग्राफ पेपर पर ड्रा करके भी और आप अपनी कॉपीज़ पर कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला तरीका भी।
तो पहले हम कॉपी वाला मेथड देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लेनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है। इस पर आपने सबसे पहले बराबर फासले पर निशान लगा लेने हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने लाइंस ले ली हैं, ठीक है, और इन पर आपने बराबर फासले पर इस तरह मार्क्स लगाने हैं। अंदाज़न आपने चाहे वो फासला बिल्कुल बराबर रखना है। तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसके जो मार्क्स है यहाँ पे आप काउंटिंग लिख लें, ठीक है। 1 2 3 4, इधर माइनस वाली वैल्यूज़ आएंगी, -1 -2 -3 एंड -4। अब ये प्लस वाला वाई है तो इधर प्लस वाली वैल्यूज़ आएंगी और इधर आपके पास माइनस वाली वैल्यूज़ आएंगी, -3 और -4। तो अब आपको ग्राफ किस चीज़ का दिया है, y इक्वल टू -2, तो आप यहाँ से y की माइनस वाली वैल्यूज़ ये आपको नज़र आ रही हैं, तो -2 आपको यहाँ पे नज़र आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने -2 के ऊपर जो है वो इस तरह ग्राफ ड्रा जो है वो लाइन ड्रा करवा देनी है, ठीक है। तो जो y वाली वैल्यूज़ होती हैं वो x एक्सिस के पैरेलल बनती हैं। अगर आपको x की वैल्यू दी होती तो वो आपने y एक्सिस के पैरेलल इस तरह लगानी थी, ठीक है। तो ये आपने y इक्वल टू -2 के ऊपर लाइन सिंपली लगा देनी है। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने ग्राफ पेपर पर जो है वो इसी तरह सेम इस तरह वर्टिकल लाइंस लगानी है, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो बॉक्सेस बने नज़र आ रहे हैं, इनके नाम लिख लें। ये +x है, -x है, ये +y है और ये -y है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप जो है वो इधर भी मार्क लगा सकते हैं। पहला ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आप जो है वो इससे कम बॉक्सेस भी अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं, एक बॉक्स को भी ले सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं 5 बॉक्सेस ले रही हूँ, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बॉक्सेस है। पहला मार्क मैंने इधर लगाया, उसके बाद फिर 5 बॉक्स गिने, ये दूसरा मार्क इधर, ठीक है। उसके बाद फिर 5 बॉक्स गिने, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये तीसरा मार्क। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास है y इक्वल टू 2, यानी कि हमें 2 तक ही काउंटिंग चाहिए मैक्सिमम। तो इसलिए आप जो है वो 3 तक ले लें या एग्जैक्ट 2 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह इधर भी हम 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसी तरह इतने ही हमने ऊपर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और अगला 5 यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। उससे आगे जो है हम लाइन को थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आपने जो ग्राफ बनाना है वो आप लेड पेंसिल से बनाएं, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और 2 और यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास नीचे माइनस वाली वैल्यूज़ आएंगी, -1 -2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है वो -3 आ रही थी, इसको आपने थोड़ा सा लंबा कर लेना है लाइन को। तो अब y इक्वल टू 2 है, यानी कि ये हमें जो है वो दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, y इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू -2 यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो इस तरह एक लाइन ड्रा कर देनी है बाय यूजिंग स्केल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो ये आपके पास y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा हो गया है। इसके बाद है इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 5, ठीक है। ये यानी कि आपने इसका ग्राफ ड्रा करवाना है। तो सेम इसी तरह आपने जो है वो ग्राफ पेपर पर दो परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन होती है और ये जो मैं लाइन ड्रा करवाने लगी हूँ ये आपके पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है आपके पास, ठीक है। इनके एक्सिस के नेम रख लें। ये आपके पास +x है, ये आपके पास -x है, ठीक है। ये आपके पास है यहाँ पर +y, ठीक है, और ये आपके पास है यहाँ पर -y। हमने ग्राफ ड्रा करवाना है y इक्वल टू 5 का। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम 5 जो है वो मार्क्स लगाएंगे चारों तरफ, 5 या 6, ठीक है। तो पहले हमने जो है वो बॉक्सेस लिए हुए थे 5 जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो है वो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं,
4 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 भी ले सकते हैं। अगर आपने जितने भी लेने हैं ना वो आपने हर साइड पर फिर बराबर ही लेने हैं। अगर आप इधर 2 ले रहे हैं तो ऊपर भी 2 2 लेंगे, इधर भी 2 2 और इधर भी 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 5 बॉक्सेस ले लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्स्ट मार्क, ये सेकंड मार्क्स, ठीक है। ये जो डार्क कलर की लाइन होती है ये 10 बॉक्सेस के बाद लगी होती है। इसका मतलब है कि इसका जो हाफ है वो 5 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये तीसरा मार्क हो गया। ये चौथा हो गया है 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 हमारे पूरे हो गए हैं, ठीक है। हम चाहें तो 6 तक भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर हमारा क्वेश्चन में 5 ही है तो 5 ही बहुत है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सेम इसी तरह हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमने जो है वो चारों तरफ इस तरह ने जो है वो मार्क्स लगा लिए हैं 5 5, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस शो हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। और गिवन हमें क्या है y इक्वल टू 5, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो y की जो हमें पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसकी यहाँ पे इस तरह लाइन ड्रा करवा लेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह स्केल रख के, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो इस मार्क के ऊपर लाइन ड्रा करवानी है, ठीक है। इसके ज़रा भी नीचे या ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ ड्रा हो गया है y इक्वल टू 5 का। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x इक्वल टू -2, ठीक है। तो सेम इसका भी आपने सेम इसी तरह करना है, ठीक है। इसी तरह आपने इसका ग्राफ ड्रा करवाना है। तो अगर हम इसी ग्राफ में देखें तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू -2 हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो स्केल से एक इस तरफ को इस तरफ वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। x की लाइनें जो है वो हमने वर्टिकल ड्रा करवानी है और जो y की लाइनें हैं वो हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करवाएंगे, यानी कि x की जो हम लाइंस ड्रा करवाएंगे वो इस तरह वर्टिकल्स होंगी और y के लिए जो हमने लाइनें ड्रा करवानी है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ये जो -2 वाला मार्क है इसके बिल्कुल ऊपर आपने जो है वो अंदाज़न लाइन जो है वो लगानी है, ना ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, और ना ज़्यादा छोटी हो, ऐसी लाइन लगानी है। और इसके दोनों साइड्स पर हमने इस तरह जो है वो एरो बना देना है, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए भी आपने इसी तरह वर्टिकल लाइंस लगानी है। अब 0 जो होता है वो बिल्कुल ओरिजिन पे होता है, दरमियान में होता है 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये 0 होता है। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। काउंटिंग इसकी बाद में स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है कि जब आपने ये वाला ग्राफ लेना है तो आप मैक्सिमम 1 या 2 तक ले लें, यानी कि ये इतना सा छोटा सा ग्राफ आपका बनेगा। अब x इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमने ये वाला पॉइंट हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे x की लाइंस हमें पता है कि हमने जो है वो ड्रा करवानी है वर्टिकल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसके ऊपर ही एक वर्टिकल लाइन ड्रा करवाएंगे। तो इस तरह आपने जो है वो स्केल लेकर इसके ऊपर ही ऐसे वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करवा लेनी है और इस तरह आपने एरो बना देना है। ये x इक्वल टू 0 का ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें y इक्वल टू 0 का दिया हुआ है, ठीक है। तो y भी यहीं पे 0 होता है, ठीक है, यही पॉइंट हमें 0 वाला मिलता है। तो y की जो लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो आपने इसी तरह जो है वो इसी पे इस तरह स्केल इस तरह रख के स्केल, तो इसके ऊपर आपने जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल साइड को लाइन ड्रा करवा देनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है, एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो y इक्वल टू 0 का जो है वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये सारे जो है वो क्वेश्चन आपको एक ही ग्राफ पे बताए हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस का अलग-अलग इस तरह ग्राफ बनाना है, ठीक है। अलग-अलग आपने एक्सिस ड्रा करने हैं और बनाना है, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनना है। इसके बाद इसके 7th पार्ट पे आए, ये हमारे पास है y इक्वल टू -3x, यानी कि इसमें आपके पास y भी आ रहा है और x भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों के पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में या तो अकेला x आ रहा था या y आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। y इज़ इक्वल टू 3x हमें गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि अपने पास से जो है वो x की 2 या 3 वैल्यूज़ लगा के जो है वो इनके जो है वो पेयर बना लेने हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर बना लेने हैं और उन पेयर्स की मदद से हमने ग्राफ ड्रा करवा लेना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 लगाते हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो -3 इंटू एक्स की जगह 0 लगाएं तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या मिला है, x की भी 0 वैल्यू है और इधर y की भी 0 आ गई है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। इसके बाद हमने x की जगह 1 लगा देना है। ठीक है, हम 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हैं। तो ये आपके -3 x की जगह 1 लगाया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आया है, x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू आई है -3। ठीक है, इसके बाद हम x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। -3 इंटू एक्स की जगह 2 लगाएंगे तो 3 टू द 6 हो जाएगा -6, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की कितनी है, -6 है। ठीक है, फोर्थ वाली वैल्यू जो है वो आप रहने दें। ठीक है, बस इसकी 2 या 3 वैल्यूज़ ही काफ़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका टेबल जो है वो बना लेना है। ठीक है, तो x और y, यानी कि x की जब आपने 0 लगाई थी तो y की 0 आई थी, x की आपने 1 लगाई थी तो y की -3 और x की 2 लगाने से y की क्या आ गई है, 6 आ गई। ये वाला पार्ट आप कैंसिल कर दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बना। तो यहाँ पर हमने जो है वो दो परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं। ठीक है, और अब हमने जो यहाँ पे मार्क लगाए हैं तो वो हमने 2 बॉक्सेस छोड़ के लगाए हैं। आप 3 के भी लगा सकते हैं, 4 के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्सेस आपने फिर बराबर ही लेने हैं चारों तरफ। ठीक है, तो 2 बॉक्सेस छोड़ के हमने मार्क्स लगाए हुए हैं। हमारे पास टेबल में मैक्सिमम नंबर 6 तक आ रहा है, तो हम 6 तक भी लगा सकते हैं या 6 से 1 2 बढ़ा लें। ठीक है, तो आपने इस तरह मार्क्स लगा लेने हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब हमने जो है वो इसके पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, पॉइंट लगाने हैं ग्राफ के ऊपर और फिर हमने उन पॉइंट्स को मिलाकर इसका ग्राफ ड्रा करवाना है। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है कि x की वैल्यू 0 है और y की भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पे आए। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की 0 वैल्यू यहाँ पे होती है, यानी कि ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिला है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आए, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमें मिली थी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3। ठीक है, तो इधर ग्राफ पे हम देखते हैं x की वैल्यू है 1, यानी कि +1 है, तो ये हमें यहाँ पे मिल रही है। और y की वैल्यू क्या थी, हमारे पास -3 थी। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपने इन दोनों के सामने, इधर से -3 के सामने और इधर से 1 के सामने, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाना है। ये आपको दूसरा डॉट मिल गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसका तीसरा पॉइंट क्या आ रहा था यहाँ पर 2 और -6। x की वैल्यू थी 2 आपके पास और y की -6। तो x की +2 हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और y की -6 वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 वाली लाइन। ठीक है, और ये आपके पास है 2 वाली लाइन, यहाँ पे ये 2 वाली लाइन है और ये -6 वाली लाइन, इनके बिल्कुल सामने यहाँ पे हमें डॉट मिला है। तो ये तीनों डॉट हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो इनको हमने स्केल से ज्वाइन करवा लेना है। ठीक है, आपने इस तरह स्केल रखना है। पहले आप इन तीनों के साथ, अगर ये सीधी लाइन बन रही है तो तीनों के साथ इकट्ठा रख लें। ठीक है, वरना जो है वो 2 डॉट को सेपरेटली आप यहाँ पे ज्वाइन करवा लें, ये वाले डॉट और 2 डॉट। ठीक है, और फिर ये वाले 2 डॉट। लाइन को आप थोड़ा सा चाहे इधर से भी लंबा कर लें और इधर से भी, इधर भी एरो का निशान लगा दें, इधर भी एरो का निशान लगा दें। तो ये आपके पास फाइनली इसका जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया है। ठीक है, ये मैंने इसको रोटेट किया हुआ था, तो ये आपके पास अब जो है वो सीधा ग्राफ आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू 1/2x। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो इसमें x को हमने पुट करवाना है 0। ठीक है, जब हम 0 पुट करवाएंगे तो 1/2 इंटू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर पर क्या मिला है, 0 और 0 का। इसके बाद तो अब आपने यहाँ पर x की जो वैल्यू पुट करनी है वो आपने वो वैल्यू पुट करनी है कि उसकी 2 के साथ जो है वो कोई वैल्यू कट हो जाए। ठीक है, यानी कि वो 2 पे डिवाइड होने वाली हो और हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, बल्कि सिंपल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की जगह 2 लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि हमें दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 और 1। इसके बाद हमने क्या करना है, पुट x इक्वल टू 4 लगाएंगे, क्योंकि 3 लगाएंगे तो 3/2 बटे में आंसर आ जाएगा। उसका भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम हायर लेवल पर हमें ज़्यादा समझ आती हैं।
तो यहाँ पर हमने जो है वो अपने ऑर्डर पेयर को सिंपल ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप 4 लगा लें, क्योंकि 2 1 2 2 2 द 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 4 हम यहाँ पे करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 4। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। और यहाँ से हमें जो है वो ऑर्डर पेयर मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, 4 और 2 यानी। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रा करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बॉक्सेस छोड़े हुए हैं वो हमने जो है वो 3-3 छोड़े हुए हैं, ठीक है। हर तरफ 3-3 आपने बॉक्सेस छोड़ लेने हैं। तो टेबल में हमारा जो हाईएस्ट नंबर आ रहा था वो हमारे पास 4 था, ठीक है। तो 4 या 5 तक आप लगा लें, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट हम लिख लेते हैं। हमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिला था वो 0 0 का था, दूसरा हमारे पास आया था 2 और 1 का, और तीसरा हमारे पास आया था 4 और 2 का। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है। तो हमें पता है कि ये ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है x2 है और y1 है। तो x की वैल्यू 2 हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और y की 1 यहाँ पे, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे डॉट लगेगा। इसके बाद x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 4 इधर है, ठीक है। और y की वैल्यू 2 हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीसरा डॉट हमें मिल गया, तीनों डॉट हमें मिल गए हैं। तो इनको अब हमने इस तरह स्केल से ज्वाइन करवा लेना है, ठीक है। ऐसे आपने इनको ज्वाइन करवाना है। तो ये आपके पास इसका जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।